इस वक्त की बड़ी खबर है। अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आ गया है। 3 जजों ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर जब भारत में शामिल हुआ तो उसे संप्रभुता नहीं मिली। अनुच्छेद 370 को हटाना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह संवैधानिक है 370 को रद्द करना। उन्होंने कहा कि हम 370 को रद्द करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते हैं। इस बारे में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन्हें वैध पाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये 3 जजों की का फैसला आया है। संविधान पीठ 5 जजों की थी और 3 जजों ने अपने एक अलग फैसला दिया है। एक अलग जज जो है जस्टिस कौल, उन्होंने इस फैसले से सहमति जताई है, लेकिन उनका फैसला अलग है और जस्टिस खन्ना का फैसला अब से कुछ देर में आएगा। तो इस जजमेंट की 3 अहम बातें, जो 3 सबसे बड़ी बातें हैं वो आपको बता दें। सबसे पहली बात तो यह कि सरकार ने जो धारा अनुच्छेद 370 हटाया था वो संवैधानिक तौर पर सही है, संविधान पीठ का यह कहना है। दूसरी बात यह कि धारा अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और तीसरी अहम बात आपको बताएं कि ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, इनमें राष्ट्रपति की शक्तियों को भी चैलेंज किया गया था। राष्ट्रपति की शक्तियों को जिस रूप में केंद्र सरकार ने परिभाषित किया और जिस तरीके से संविधान सभा को विधानसभा से रिप्लेस किया, उसको लेकर भी चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी अपहेल्ड किया है। यानी कि अगर राष्ट्रपति शासन का जम्मू कश्मीर में लगा था तो वहां की जो विधायी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं और उसके तहत संसद और राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। ये तमाम बातें, 3 बड़ी बातें इस फैसले से निकलकर सामने आती हैं। और हमारे सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है सुप्रीम कोर्ट से। वो इस पूरी कार्यवाही पर नजर रखे हुई थी। नीता, आज का ये जो फैसला आया है कई मायने में अनुच्छेद 370 को लेकर जो लंबे समय से 70 वर्षों से बहस चली आ रही थी उस पर पर्दा गिर जाता है, उसका पटाक्षेप हो जाता है और साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए आगे का रास्ता भी खोल देता है। बिल्कुल अखिलेश, 4 पॉइंट्स पे जो फैसला आया है, सबसे बड़ी बात है इलेक्शन को लेकर, दूसरी है स्टेटहुड को लेकर, लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी और 370। आशीष हमारे साथ हैं जो अंदर थे, पूरी निटिग्रिटीज जो है सब जाएंगे। आशीष, क्या क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी देखिए नीता, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि 370 को वो एक टेम्परेरी था और राष्ट्रपति के पास यानी संसद के पास ये अधिकार था कि वो 370 को निरस्त कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, बरकरार रखी है शक्ति। दूसरी बड़ी बात यह है कि हालांकि एक चीज़ ये हुई, हालांकि उसकी रिलेवेंसी नहीं है, कि 367 के थ्रू जो 370 को निरस्त किया गया है, यानी 367 में एक आदेश लाया गया था। क्योंकि संविधान सभा 1957 में भंग हो चुकी है, इसलिए संविधान सभा का मतलब संविधान में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को समझा जाए और विधानसभा तो उस समय थी नहीं, इसलिए संसद के पास वो पावर आ गई क्योंकि राष्ट्रपति शासन था। उसको उन्होंने कहा है कि वो कानून में गलत था राष्ट्रपति। लेकिन बड़ी बात ये कही है कि राष्ट्रपति सीधे कर सकते थे, उस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं थी। तीसरी बड़ी बात ये हुई है कि उन्होंने लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो बात थी कि केंद्र ने कहा था कि लद्दाख यूटी ही बना रहेगा, उसको भी अपहेल्ड किया है। लद्दाख यूटी बना रहेगा और केंद्र पर छोड़ दिया कि वो बाद में डिसाइड करे। सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव जो हैं 30 सितंबर 2024 से पहले होंगे। हालांकि अभी 8-10 महीने का वक्त है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्द हो संभव हो उतनी जल्द दिलाना चाहिए। चुनाव आयोग को कहा है कि वो 30 सितंबर तक चुनाव कराएं। एक सवाल यहाँ पर अखिलेश से हम जानना चाहेंगे। नीता एक सवाल यहाँ पर हम आशीष से जानना चाहेंगे। सवाल ये है कि ये जो लीगल बैटल था, संविधान पीठ तक ये मैटर गया, क्या अब लीगल बैटल पर फुल स्टॉप लग जाएगा या जो लोग इस फैसले से सहमत नहीं होंगे उनके पास ऑप्शन बचते हैं? क्या कुछ लोगों के पास जो पक्ष है वो नहीं है, कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी खुश नहीं है। क्या अब फुल स्टॉप लग गया इस बहस को 375 से, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, या आगे भी कोई विकल्प है इन लोगों के? जी देखिए, विकल्प हमेशा होते हैं। आप पुनर्विचार याचिका में चले जाइए, पुनर्विचार याचिका में चैम्बर में हियरिंग होती है, मेरिट पे हियरिंग नहीं होती। जब तक आप कोई ऐसा तथ्य अदालत के सामने ना रखें जिसने तथ्यों को बदल दिया हो, जब तो जो अदालत में सुनाई है, ऐसा इसमें अब कुछ है नहीं। एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मुझे भी समझ नहीं आई आशीष, वो जो बोल रहे थे कि यूटी को स्टेट से जो डाउनग्रेड किया गया उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैक्ट को ओपन रखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक सवाल ये भी उठा था कि ऐसे अगर केंद्र सरकार को ये शक्ति देंगे तो किसी स्टेट को उठा के यूटी में बदल दे 2-3 भागों में, तो इसका बहुत गंभीर परिणाम होंगे। देश के किसी राज्य में केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि केंद्र सरकार ने किस शक्ति से ऐसा किया है, लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को दूसरे राज्यों की तुलना उनसे नहीं कर सकते।
उन्होंने ये भी कहा था कि हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं किसी स्टेट के साथ। उनका ये कहना था याचिकाकर्ताओं का, इस तरह तो महाराष्ट्र को किसी भी स्टेट को उठाकर केंद्र जब चाहेगा कर देगा, लेकिन उस मामले को इसलिए ओपन रखा है क्योंकि यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। जब 370 को हम वापस चलेंगे जी, वापस चलेंगे, लेकिन सुन लेते हैं मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा है अपने निर्णय में। जो 3 जजों का निर्णय है संविधान पीठ के, उसमें मुख्य न्यायाधीश ने उसको पढ़ा है। प्रमुख बात जो है वो सुन लेते हैं। The court cannot sit and appeal over the decision of the President of India on whether the special circumstances which led to the arrangement under Article 370 have ceased to exist. Having concluded that the power under Article 370 Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. और आज के इस ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद जी स्टूडियो में हैं, साथ ही तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए। अनिल जी, जो बात बार बार कही जा रही थी, जो सवाल अनंत ने भी पूछा आशीष भार्गव से कि क्या इसको चुनौती दी जा सकती है, तो ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अपने विकल्प हो सकते हैं, याचिकाकर्ताओं के पास उसमें आगे हो सकता है, लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर भी अब ये संभव है? क्योंकि एक असंभव लगता है कार्य, क्योंकि आपको 2/3 बहुमत से संसद में पारित कराना पड़ेगा अगर आपको इसको रिस्टोर करना है, और साथ ही 50% विधानसभाओं की सहमति आपको दोबारा लेनी पड़ेगी। क्या ये मुमकिन लगता है आपको आने वाले वक्त में? देखिए, राजनीतिक तौर पे ये अब आज के हालात में असंभव है। ये आपने सही फरमाया कि क्या प्रोसीजर है इसका, एक बड़ा टीडियस प्रोसीजर है, ये अभी असंभव है। लेकिन ये एक एज ए राजनीतिक मुद्दा ये मरेगा नहीं मुद्दा। अच्छा, खासकर जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा नहीं मरेगा। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर लें तो भारतीय जनता पार्टी इसको बनाना चाहेगी, इस मुद्दे को एज इट इज, जो आज चीजें अनफोल्ड हुई हैं। तो ये कहा जाए कि इशू वंस फॉर ऑल खत्म हो गया, या तो राजनीतिक तौर पे इसको छोड़ दिया जाए, इसको अब दफन कर दिया जाए कि इसका तय हो गया, राजनीतिक दल ये फैसला कर लें कि हम इसको चुनाव में अब नहीं लाएंगे, तो नहीं। अगर कोई भी दल चुनाव में लाएगा तो दूसरा दल, ये चुनाव में ही इसका फैसला हो जाएगा आपको लगता है? नहीं, चुनाव में तो फैसले हो ही नहीं सकते। चुनावी आप जनता अगर जो पार्टी इसका मुद्दा बना है, अगर चुनावी फैसला करना होता तो इसका एक परिप्रेक्ष्य था कि 370 को हटाना या नहीं हटाना एक जनता के दरबार में जाना चाहिए था। अगर ये वहां पे होता, चुनाव होके एक रेफरेंडम हो जाता, तो फिर कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ती। चूंकि वो हुआ नहीं, तो एक और सरकार ने अपना एक रूट लिया, उस पर मोहर लगा दी आज सुप्रीम कोर्ट ने जी। तो लेकिन मेरा यह मानना कि संवैधानिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का सुप्रीम कोर्ट ने खुल के जवाब दे दिया जी। एक तो वहां तक जहां के मसला है, इशू जो है सेटल हो गया है। राजनीतिक तौर पे ये इशू तब तक सेटल नहीं होगा जब तक राजनीतिक दल इसको छोड़ेंगे नहीं। अनिल जी, इसमें एक मसला तो लीगल वाला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज सेटल कर दिया, आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा तब की तब। एक पॉलिटिकल मसला है और एक है जनता से जुड़ा हुआ मसला। मेरा सवाल आपसे यह है कि 370 जम्मू कश्मीर की जनता हटने के बाद, हटने से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन आया वहां पे, सिवाय इसके कि चीजें और स्मूथ होती चली गई। वहां पे हालात ने कितना असर डाला, लोगों को भी अब आदत पड़ गई। देखिए, 370 हटने से आप फर्क पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक तो राष्ट्रीय लेवल पे पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके, एक स्टेट के लेवल पे और लद्दाख के लेवल पे है। लोकल पॉइंट ऑफ व्यू 370 हटे या ना हटे, इस पे कोई किसी को कोई वो लेना देना नहीं है। लोकल जो इश्यूज हैं वो ब्रेड एंड बटर के और पॉलिटिकल इंपावरमेंट के इशू हैं, जो लोगों को चुभ रहे थे, उनका आंसर अभी तक आया नहीं। ब्रेड एंड बटर के इश्यूज हैं। हालांकि सरकार के अपने दावे हैं कि पिछले 5 साल में जमीनी हालात में किस तरह से परिवर्तन आया, लेकिन तहसीन एक बड़ा परिवर्तन जो कि इसी रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा पर्यटकों का, क्योंकि बड़ी संख्या में जो अर्थव्यवस्था है जम्मू कश्मीर की, खासतौर से कश्मीर की, वो पर्यटन से जुड़ी हुई है। जो आंकड़े आप अगर देखें, इसी साल तक करीब 2 करोड़ 1.88 लाख पर्यटक जा चुके हैं, और ये संख्या भी और बढ़ेगी जब बर्फ गिरेगी। तो ऐसे में जमीनी हालात तो बदले हैं, और कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पूरी बहस पर एक तरह से कहें कि पटाक्षेप हो गया, पर्दा गिर गया, और जो सरकार का कदम था उस पर मोहर लग गई है। जी, इसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो आपका पहला सवाल था अनिल सर से कि क्या दोबारा से आर्टिकल इसको रिवाइव करेंगे, रिवाइव कर सकते हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स में एक अंतर है। मैथमेटिकली कुछ चीज़ें पॉसिबल होती, जैसे मैथमेटिकली आप यू कैन गो फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, आप लाइट की स्पीड से तेज जा सकते हो, लेकिन लॉज ऑफ फिजिक्स उसको अलाउ नहीं करते। ठीक उसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनली संभव है, लेकिन पॉलिटिकली सुसाइड है, अलाउ ही नहीं करेगा पॉलिटिकली। तो ये चीज़ होगा। यानी कांग्रेस जो इसको विरोध करी थी वो भी आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया था। कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया। इसका विरोध करने वाले एक ही महाशय थे
जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी रोए थे पार्लियामेंट के अंदर, गुलाम नबी आजाद आज भी उस आलीशान मकान में रह रहे सिक्योरिटी के साथ। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन जो जिस तरह से हुआ है हम उस प्रोसेस को क्वेश्चन करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है, ये प्रोसीजर पूरा जो अडॉप्ट किया गया, जो पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था, पहले भी लगता रहा था। ये व्याख्याएं जो अब की गई हैं तब भी की जा सकती थी। यहां पर बात पॉलिटिकल विल की नहीं आती है क्या, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को वेलकम किया था? तो मैं मूल तरह से भाजपा के खिलाफ हूं, मैं भाजपा के हमेशा खिलाफ था। अगर मैं इस चीज फर्क नहीं, मैं कह रहा हूं कि केवल पॉलिटिकल विल का सवाल है। मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं भाजपा के खिलाफ हूं। लेकिन अगर मैं भाजपा को और प्रधानमंत्री को किस चीज के लिए, एक चीज के लिए सराहना देता हूं, वो 370 हटाने के लिए। मैंने तब से मेरा स्टैंड नहीं था। मैं जिस चीज का विरोध हमेशा किया है, मैंने कहा जो लॉकडाउन जिस तरह से हुआ था बिफोर द कोविड लॉकडाउन, अगर, और ये अच्छी बात है कि कश्मीर का जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो निकल गया, वहां का आइन, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 100%। तो अगर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस सवाल का भी उत्तर दिया जो बहुत सारे लोग उठा रहे थे कि क्या किसी और सूबे का, किसी और राज्य का आप स्टेटस डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। मैंने पॉलिटिकल विल के बारे में पूछा था कि पॉलिटिकल विल, और तो उनको बधाई इंपॉर्टेंट है या नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल, और उसको बधाई। और इसलिए मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल हो सकता है दोबारा से लाए, पॉलिटिकली ये पॉसिबल नहीं है। सुसाइडल होगा आपके हिसाब से। आलोक वत्स भी हमारे साथ हैं। जी आलोक जी भी स्वागत है आपका। आप किस तरह से देखते हैं जो मोदी सरकार का एक फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, और जो जनसंघ बीजेपी के जमाने से एक एजेंडा था, वो भी, उस पर भी एक तरह से मोहर लगी है? देखिए अभिषेक जी, ये पॉलिटिकल विल जो था ना, वो लैक कर रहा था अभी तक लोगों में। जो पॉलिटिकल विल नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया और अमित शाह जी ने उसको लागू किया, आज इस पर पूरी तरीके से पर्दा गिर चुका है। एक एक चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज पर फैसला दे दिया है। ठीक है, कुछ लोग अगर इसमें चाहते हैं कि राजनीति हो तो इसको खींच सकते हैं ले जाके पार्लियामेंट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब इस पर कुछ होने जाने का नहीं है। ये पूरी तरीके से, एक तरीके से ये चैप्टर क्लोज्ड है, इस पर मिट्टी पूरी तरीके से डल चुकी है। अब कहीं से इसमें कुछ होने जाने का नहीं है। हाँ, जो फैसला आया है और जिस रूप में ये फैसला दिया गया है एक एक बिंदुओं पर, वो सराहनीय है। और पॉलिटिकल विल जो था बीजेपी में जनसंघ के जमाने से, उस पर बड़ी मुहर लगी है। आज देश में खुशी की लहर है कि इस चीज को एक तरीके से कानूनी मान्यता मिल चुकी है। जी, और साथ ही आगे का भी रास्ता एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, कहा है कि जल्द चुनाव होने चाहिए, जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो बहाल होना चाहिए। तो ये बातें भी हैं जो चुनाव आयोग को कहा है, निर्देश दिया है। उन्होंने लगभग निर्धारित कर दिया है, वो भी एक सराहनीय फैसला है। अब वहां पर निर्वाचित सरकार आएगी, वो भी एक लोकतंत्र के तहत एक बहुत बढ़िया चीज होगी। तो अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ऐतिहासिक फैसला आया है। इसे हटाने का फैसला सही ठहराया गया है। हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नज़ीर, अभी कुछ देर पहले श्रीनगर पुलिस का बयान देख रहे थे, कहा था कि किसी को भी नज़रबंद नहीं किया गया, ये क्लैरिफिकेशन पुलिस की ओर से दिया गया था। आज अब जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आ गया है, क्या रिएक्शन है वहाँ पर, लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले के बारे में? 4, 5, 6, 7, 8 से चला कैमरा। नज़ीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या रिएक्शन है लोगों का आज जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आया है? पॉलिटिकल पार्टीज की रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से मायूस हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि उमर अब्दुल्ला ने इस पे टिप्पणी की है। उन्होंने बताया है कि डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहार्टेंड, द स्ट्रगल विल कंटिन्यू। उन्होंने कहा उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। इट टुक बीजेपी डेकेड्स टू रीच हियर, वी आर आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग हॉल। और इसी तरह सजाद लोन का ट्वीट है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। एक बार फिर इंसाफ नहीं दिया गया और ये आर्टिकल 370 शायद ही उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं रही हो, लेकिन यहाँ जज्बाती तौर पे लोगों के लिए काफ़ी मायने रख सकता था।
तो इसी तरह उन्होंने बताया कि स्टेटहुड के मामले में भी कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया। लेकिन अहम बात यह है, एक तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 370 को हटाने पे अपनी मोहर लगा दी है। जो केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया था उसके पे मोहर लगाई, कहा कि धारा 370 टेम्पररी था, यह कोई एक ट्रांजिशनल प्रोविजन था क्योंकि उस वक्त जंग की हालत थी, तो इसलिए जो भी फैसला लिया गया सही है। और जम्मू कश्मीर को कोई एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी नहीं था, यह भी बताया गया। तो जिस तरह से चैलेंज किया गया था नज़ीर, ये बताया कि आम लोगों के बीच क्या प्रतिक्रिया है? ये तो पॉलिटिकल प्रतिक्रिया तो आपने बताई कि ये एक लड़ाई है, आगे जारी रहेगी। आम लोगों को क्या फर्क पड़ा है इससे? देखिए, आम लोगों की अगर मैं हकीकत यह है कि कुछ उनकी ज़्यादा बातें नहीं आई हैं 2019 को, क्योंकि आम आदमी कहने से, जो बातें करने से कुछ सामने नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ इस वक्त लाल चौक में हूँ, शायद ही अगर मैं किसी आम आदमी को बात करूँ तो नहीं आएगा सामने। क्या वजह है यह अलग मसला है। लेकिन जहाँ तक ये जो स्टेटहुड की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्द उसको बहाल किया जाना चाहिए, इलेक्शन सितंबर 2024 से पहले होने चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं हो रही थी। जून 2018 से यहाँ कोई पॉलिटिकल जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। जब से पीडीपी बीजेपी की सरकार गई उसके बाद गवर्नर रूल या प्रेसिडेंशियल रूल के साथ जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। तो दो चीज़ें हैं, डायरेक्शन दी गई है कि एक तो स्टेट को जल्द अज जल्द बहाल करो, और दूसरा जो है इलेक्शन, यहाँ का इलेक्शन करने के लिए एक डेडलाइन दी गई है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन स्टेट बहाल करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उनने सॉलिसिटर जनरल ने जो यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के दौरान की थी, उसी को हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लौटते हैं अपने मेहमानों की तरफ। अनिल आनंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही तहसीन पुनावाला भी हैं। अनिल जी, ये जो बात आई कि राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरुआत में आई, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो डिसअपॉइंटेड हैं, डिसहार्टन्ड हैं और लंबी लड़ाई लड़नी होगी। तो जो गुपकर गठबंधन बना था वो खासतौर से इसीलिए बना था। तो आपको लगता है कि अब वो आगे उनका क्या कदम रहेगा? अगर चुनाव होते हैं तो क्या चुनाव में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे और किस तरह से वो इसको आगे लेकर के जाएंगे? देखिए, अब क्या स्ट्रेटेजी होगी ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये मुद्दा, जैसे मैंने पहले अभी बातचीत हम लोग कर रहे थे, ये मुद्दा पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे ये मुद्दा मरेगा नहीं, बल्कि ये मुद्दा कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए एक और शेप लेके आएगा, और तरह से उभारेंगे वो। एटलीस्ट इसको वो एज मिल्चिंग काउ की तरह वो इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहेंगे। वो जिस तरह से कि बाकी जगह पे जम्मू में बीजेपी या राष्ट्रीय लेवल पे बीजेपी इस मुद्दे को यूज़ करना चाहेगी, कश्मीर का अक्स अलग है, वो उसको अलग तरह से यूज़ करना चाहेंगे। बाकी जहाँ तक चुनाव की बात है, इन्होंने सितंबर की एक डेडलाइन दी। मुझे लगता है कि एक विंडो ऑफ एन अपॉर्चुनिटी सरकार के लिए बनेगी। अगर वो करना चाहें तो लोकसभा चुनाव के साथ असेंबली का चुनाव आप वो कर सकते हैं, क्योंकि 3 विधानसभाओं में अच्छी जीत रजिस्टर करने के बाद वो शायद इसको ज़्यादा लंबा खींचना ना चाहें, ये अपने आप पे तोहमत ना लेना चाहें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए हम सितंबर तक इंतजार कर रहे हैं। चुनाव के बारे में तो सरकार ये कहती है जी कि ये काम चुनाव आयोग का है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ही कहा है कि आप सितंबर तक चुनाव करा देखिए, ऐसा है कश्मीर जैसी जगह पे या नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह पे सरकार की रजामंदी के बिना इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करता, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला होता है। हालांकि सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट बहुत बदला है वहां पे, लेकिन फिर भी हम बॉर्डर पे है का स्टेट है ये। पाकिस्तान हमारी छाती के ऊपर मूंग दलता रहता है। हालांकि अब उनको भी काफ़ी हद तक कुछ एहसास हुआ है कि हम गलत कर रहे हैं, या नहीं हुआ है तो कम से कम उनको अपनी औकात पता चल गई है। तहसीन से मैं इसलिए जब तक सरकार का सिग्नल नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवा। तहसीन, एक सवाल आपसे। अब बात चुनाव की हो रही है, पॉलिटिकल बैटल की हो रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अब इस फैसले के बाद क्या पॉलिटिकल इक्वेशंस जम्मू कश्मीर में बदलेंगे? क्या हमें नए चुनावी समीकरण देखने को मिलेंगे? उससे पहले, क्योंकि नए जो इक्वेशंस बदले या ना बदले, ये सारे वैसे इंडिया अलायंस के अंदर है, तो वो दिक्कत नहीं है। सवाल ये सबसे पहले कि वर्तमान सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए। इसकी कुछ एडवांटेजेस है। वेस्टर्न फ्रंट पे जो हमारी बॉर्डर है अभी कुछ वक्त से खामोश रही है। पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर पे उनके वेस्टर्न बॉर्डर पे वो इन्वॉल्व है अफगानिस्तान को लेकर, तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी शांति है। सिचुएशन नॉर्मलसी की तरफ जा रही है, तो चुनाव कराने का ये अच्छा मौका होगा। क्योंकि जहाँ तक जब भी मैं कश्मीर गया हूँ, वहाँ के लोगों को 370 से ज़्यादा
इस बात का बुरा लगा था कि हमारा स्टेटहुड ले लिया गया है, एक जम्मू और कश्मीर के। दूसरा, किसी भी राज्य में चुनाव के बगैर कोई सरकार नहीं चल सकती। तो जल्द से जल्द अगर चुनाव करा दे, मैं अनिल जी आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, जल्द से जल्द अगर चुनाव करा दे, मुझे लगता है दैट विल शोकेस इंडियन डेमोक्रेसी एट इट्स बेस्ट। अभी आपके रिपोर्टर, एक सेकंड, आपके रिपोर्टर भी कह रहे थे कि लोग कोई कुछ कैमरा में नहीं बोलेंगे। ये क्यों होना चाहिए? ये सब भारत का हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। क्यों कहीं पर कोई व्यक्ति कोई हिचकिचाहट होनी चाहिए कैमरा में बोलने के लिए? तो ये जो माहौल है, जो माहौल सुधरा है, ये अब वर्तमान सरकार अगर इसको वो दे भारत को, तो मुझे लगता है ये और भी उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की तरफ एक कदम होगा। लेकिन जो प्रक्रिया है चुनाव की, वो तो हम कह सकते हैं कि डिलिमिटेशन के साथ ही शुरू हो गई है। जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया उसको एक तरह से पूरा कर लिया गया है, तो इसलिए मान करके चलिए कि ये एक संभावना बनती है कि लोकसभा चुनाव के साथ शायद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करा लिए जाएं। इस बीच प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की प्रतिक्रिया आई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के लिए हुए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो जेपी नड्डा का ट्वीट और लगातार ये प्रतिक्रियाएं आज सामने आती रहेंगी, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वो अनुच्छेद 370 जिसको हटा दिया गया था, उसकी वैलिडिटी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और सरकार के फैसले पर मोहर लगाई। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और जो फैसला लिया गया था हटाने का अनुच्छेद 370 को, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। तो तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है। 5 अगस्त 2019 के संसद के फैसले पर मोहर लगाई है। ये पीएम ने जो एक्स प्लेटफॉर्म पर बातें कही हैं इस फैसले के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। तो खुशी जाहिर की है न केवल जेपी नड्डा ने, बल्कि पीएम मोदी ने भी अपनी जो उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की है, उससे ये खुशी का इजहार यहाँ पर। उन्होंने कहा कि जो आगे का रास्ता है वो आश्वस्त करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि मोदी सरकार वहां पर विकास की जो धारा बह रही है उसको और ज्यादा बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो वहां के लोगों को आश्वासन भी एक तरह से दिया आज के इस फैसले के बाद। कुदरती बात है, जैसे मैंने पहले कहा, इस फैसले से गवर्नमेंट को बहुत संबल मिला है। उनके जो हर फैसला उन्होंने किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। तो ये आगे का रास्ता खोलता है। ये एक तरह से इस बात पे भी मोहर है कि जो भी सरकार ने आज तक वहां पे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक किया, वो सब कुछ ठीक किया। ये उस पर भी एक मोहर है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले भी आते हैं, सब कुछ, कई चीजें चैलेंज की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको दरकिनार करके अपने फैसले को एक दायरे में महदूद करके उनको दिया है। लेकिन ये एक ओवर आर्चिंग फैसला है, एक जो सरकार को बल देता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आगे भी ठीक होगा, हम जो कर रहे हैं इसको आगे और बढ़ाएंगे। मुझे लगता है इनकरेजमेंट है सरकार के लिए कि जो अभी एक क्वेश्चन मार्क शायद होता है उनके जहन में भी कि क्या फैसला आएगा, क्या हमने ठीक किया कि नहीं किया। क्योंकि अब फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और कह दिया कि आपने ठीक किया। जाहिर है हौसले बुलंद होंगे सरकार के भी, आगे के प्लान जो होंगे इसी चीज को आगे कैसे ले जाना है, किस तरह से ले जाना है, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट कैसे करने हैं। क्या आया पॉलिटिकल फैसले तो है ही है, राज्य का चुनाव करवाना है या लद्दाख में कोई पॉलिटिकल फैसला करना है, वो तो है ही है। चुनाव करवाना है और क्या जो लोगों की डिमांड्स वहां पे हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, प्रोटेक्शन की, वो आगे हो सकता है ये स्टेप भी लिए जाएं। जी, मैं इस चीज को अभी तक इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। अनिल जी, यहाँ पे एक सवाल मेरा आपसे है कि जब हम लगातार चुनाव की बात कर रहे हैं, आगे के रोड मैप की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इस चुनावी सियासत में जम्मू कश्मीर के जुड़े जो मुद्दे हैं वो बदलेंगे? क्योंकि यहाँ पर मुद्दा विकास की बात बहुत कम होती थी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात बहुत कम होती थी, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो अलग दिशा में चीज़ों को ले जाते थे, डिस्कोर्स को चेंज कर देते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस दिशा में, जिस धारा में बाकी देश बह रहा है, उसमें भी अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह बहेगा? देखिए, बदकिस्मती से पूरे देश में ये जो मुद्दे उभरते ही नहीं है कभी भी, जिनका आपने जिक्र किया, एम्प्लॉयमेंट हो, डेवलपमेंट हो। ये हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें कोशिश रहती है कि यही इशू आगे रहे, ये उभरते नहीं है, कहीं ना कहीं दबके रह जाते हैं। ये एक बदकिस्मती होगी और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 370 बिल्कुल डोमिनेट करेगा जे.एंड.के के चुनाव में, जब भी होते हैं।
कश्मीर में और तरह से करेगा डोमिनेट, जम्मू में और तरह से डोमिनेट करेगा। लेकिन ये बदकिस्मती होगी कि इश्यूज ऑफ ब्रेड एंड बटर और पॉलिटिकल इंपावरमेंट थोड़ा सा 370 के साथ जोड़ के देखा जा सकता है जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे और इश्यूज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के इशू हैं, ये सब इशू हैं, ये सारे कहीं ना कहीं मुझे लगता है 370 में दब के रह जाएंगे, क्योंकि 370 जब तक पॉलिटिकल पार्टियां ये फैसला ना करें, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि इसको अब दफन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है, हमें इसको मान्य करना चाहिए, तब तक 370 का इशू छोड़ नहीं पाएंगे। आते अनिल जी आपके पास, पीएम मोदी ने क्या ट्वीट किया है, उसकी खास बातें क्या है अपने दर्शकों को वो हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है, ये पीएम मोदी ने कहा है। 5 अगस्त 2019 के संसद के फैसले पर मुहर लगी है, ये भी पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा है जिन्होंने एक्स पे किया है। ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, उम्मीद की नई किरण है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद जो उन्होंने लिखा है कि निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं हूं, संघर्ष जारी रहेगा, यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं, ये उन्होंने अपनी ओर से कहा है।